जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है सच्चे सुच्चे गीत। इसे लिखा और गाया है डॉक्टर सतेंद्र सरताज ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताएंगे, और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। इस गाने में देखो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि इंजॉयमेंट के लिए क्या चीज़ बढ़िया है, गीत के हथियार। और डिफेंस के लिए तो देखो हथियार ही बढ़िया है। अगर सामने से आपको कोई गोली मार रहा है तो आप यहाँ से उसको गीत नहीं सुना सकते, आपको हथियार ही चाहिए। ये जो मारू हथियार कम आने इक्को वार सारी जिंदगी ही भारे उठाए जाएंगे। मारू हथियार हो गए जानलेवा हथियार। बोल रहे हैं कि अगर आपने शौकिया रखा हुआ है हथियार, आपसे घर में सफाई करते हुए या यहाँ वहाँ करते हुए कहीं चल गया, कोई मर गया, तो आपके ऊपर सारी जिंदगी का भार है। दूसरा, अगर आप किसी शादी में ले गए उसको शौकिया चलाने के लिए, और इधर उधर चल गया, आप कोई दूल्हा मर जाता है कभी, और कभी कोई ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की मर जाती है, तो फिर से आप जेल चले जाते हो। आपके ऊपर सारी जिंदगी का भार है, आपकी फैमिली के ऊपर। और अगर आप किसी शरीके की लड़ाई में या गली मोहल्ले की लड़ाई में लेके चले गए हथियार, सामने से भी लेके आया बंदा हथियार, आपने एक दूसरे के ऊपर चलाया, एक मर जाएगा, एक जो है वो जेल चला जाएगा। जो मर गया उसकी फैमिली के ऊपर भी सारी जिंदगी का भार है, और जो जेल चला गया उसकी फैमिली के ऊपर भी सारी जिंदगी का भार है। और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि जो सच्चे सुच्चे गीत हैं, इनकी अलग ही रीत होती है, और ये एक बार लिखे जाते हैं और सालों तक गा सकते हो आप, इनको सुना सकते हो, इनके ऊपर आप नाच सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि इंजॉय करने के लिए जो है वो हथियार से ज़्यादा गीत बढ़िया है। आगे बात कर रहे हैं कि नई दोस्ती को कैसे अप्रोच करना चाहिए। बात कर रहे हैं कि एक आसमान में चांद है और एक धरती में झील के अंदर चांद है, तो आपको असली और नकली का फ़र्क पहचानना पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो आपके दोस्त बनते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए, तो आपको उनको वैसे ही पहचानना पड़ेगा जैसे आसमान में चांद और धरती पे चांद, असली और नकली। घोड़ा पहला ना सलायो पहला उत्ते काठी पाओ, फिर दस्यो सवारी जदों मान लवोगे। अब बोल रहे हैं कि अगर आपकी यकीन हो गया आपको कि दोस्ती जो है वो गधे की तरह चलते चलते रुक नहीं जाएगी और लंबी चलेगी घोड़े की तरह, तो अगर आपने घोड़ा ले आए हो आप, तो आप पहले उसके ऊपर काठी डालो, उसको ही सवारी करो, और उसके बाद लोगों को बताओ। ये पहले ही मत इसकी घोषणा कर दो कि हाँ मैंने घोड़ा ले लिया है, मतलब दोस्ती की रेफरेंस में बोल रहे हैं। जेड़े बाले होशियार बैठे ठगी नू तैयार, वो दड़ा दड़ा के यार फे हफाए जाएंगे। अब वो देखो जो तुम्हारे साथ ठगी करने के लिए तुम्हारा दोस्त बना है, उसको तो बोलते हैं कि ऐसे दौड़ाना चाहिए अपने पास से कि वो दौड़ दौड़ के हाफ जाए, आपके आसपास नजर ना आए कहीं फिर। अब करेक्टर कैसा कैसा बिल्ड करना चाहिए बंदे को। ਹੋਇਓ ਐਨੇ ਵੀ ना रुखे रस जिंदगी ਦਾ मुक्के जिवें होण पत्ते सुक्के लोकी भोर दिंदे ने। अब देखो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और अपने जूनियर से बहुत ही रूखा बिहेव कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो बार बार, और अगर आपका सीनियर भी आपको आपके जैसा ही आ गया आपके सामने से, वो भी आपकी बेइज्जती करेगा, आपके साथ रूखा बोलेगा, और वो आपके घमंड को वैसे ही मसल देगा जैसे सूखे पत्ते को मुट्ठी में भर के कोई मसल देता है। ਇੰਨੇ ਸਿੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਓ ਥਾਂ ਥਾਂ टिप टिप चोयो ना बेदर्दा नु रोयो वो निचोड़ देंदे ने। अब देखो अगर आपको रोज सुबह उठ के नई लड़की से या नए लड़के से प्यार हो जाता है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा सामने से जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली बिल्कुल निचोड़ देगा, जैसे गीले पत्ते को निचोड़ते हैं, पूरा पानी निकाल देते हैं उसका, वैसे। आगे बोलते हैं कि एक ही चीज के साथ प्यार करना है, चाहे उसके ऊपर जान भी देनी पड़े, पीछे नहीं हटना है, और फिर देखना सामने से जो तुम्हारे वादे कस्में जो भी हुए हैं वो सारे निभाए जाएंगे। अब देखो इसको सीधा आप इश्क के साथ भी रिलेट कर सकते हो, और इसको आप काम के साथ भी रिलेट कर सकते हो, अपने पैशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और उसके लिए लग गए, आप जान सिर धड़ की बाजी लगा दी, आपने जान की बाजी लगा दी उसके लिए, तो उसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हो। बोलते हैं कि वही लोग महान बनते हैं जिनमें कोई घमंड नहीं होता अपने काम को लेके, और जो बिल्कुल सादे इंसान होते हैं और जो गर्दन नीचे करके मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लोकी ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣ सब खिड़े मत्थे सहन, इक्को चाल तुरे रहन ਉਹ हलीमी रख दे। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इलॉन मस्क है, जैसे उसने जब बोला कि मैं स्पेस पे जाना है, रॉकेट बनाना है, तो सबने उसका मजाक उड़ाया, रशिया ने उसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन वो बिल्कुल सबकी बात सुनता रहा और मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो गया उस चीज़ में, तब तक तो हम बोल सकते हैं कि वो हम्बल रहा कम से कम उस चीज़ के। और देखो एक आसमान में चांद है और एक झील में चांद है, एक अमेरिका में इलॉन मस्क है और एक इंडिया में भी इलॉन है। आगे अपने बारे में बोल रहे हैं कि हाँ मैं ऐसे ऐसे गीत लिखूं और गाऊं कि जिनमें कोई नशा सा हो, कोई खुमारी सी हो, और फिर उसके बाद जब मैं गाऊंगा तो लोग ऐसे आएंगे जैसे मेला लगा हो।
ਹੋਵੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੇ ਖੋਟ बुरी ਵੱਜਦੀ ਏ चोट ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਟ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। अब बोल रहा है कि अगर आपके दिल में खोट है और फिर आपको जो है वो बहुत ही बुरी चोट लगेगी और भगवान जो है वो भी आपको अपनी शरण में नहीं लेगा, फिर आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। और जो लोग जो अभी आपके आजू बाजू में सारे घूम रहे हैं आपको घिरे हुए, वो और किसी के साथ चले जाएंगे और आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा फिर उसके बाद। तू ना डर सरताज तेरी डाढ़े हथ लाज रब सुख रखे कागज छुपाए जान। देखो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने साफ मन से बिना किसी खोट को दिल में रखे हुए सारा कुछ किया है, सारे कर्म किए हैं, तो आपको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भगवान है वो आपके जो थोड़े बहुत बुरे काम होंगे उनके ऊपर जो है वो पर्दा डाल देगा, उनको छुपा देगा। यहाँ पे डाडा बोला गया है, डाडा इन्होंने बोला है सुप्रीम के लिए, मतलब सुपर पावर भगवान के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो थैंक यू, ये गाना यहीं पे ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा आप बताएं, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।